So, students, our today's topic is chemical bonding and molecular structure. Students, जैसे कि आपको पता है, अभी तक हमें जिन एलिमेंट्स के बारे में पता है, they are 118 in number. And whole of the universe, whatever matter is there, जो भी मैटर है आपका यूनिवर्स का, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली दीज 118 एलिमेंट्स. But this matter is having large number of compounds. Large number of compounds are there. And these compounds have the molecules. And innocents, you must know, आपको पता होना चाहिए कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके बने हैं? एटम्स के. सो हम क्या कह सकते हैं? These are the cluster of atoms. Cluster of atoms. Or you can say aggregates. Or aggregates of atoms. Aggregates of atoms, and they may be ions even, or you can say ions, such as ionic compounds are there that you may be familiar with that beta. और ये जो एग्रीगेट्स हैं एटम्स के, ये क्या हो सकते हैं? सेम एलिमेंट के एटम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट के हो सकते हैं. एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, और मे बी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हो सकते हैं बेटा. और इन एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स की जो है बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं. क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं इनकी. इज दैट क्लियर? और इसी चीज को अगर हम क्या करेंगे बेटा, डिटेल में डिस्कस करेंगे. और ये जो आपका एग्जिस्टेंस है of the large number of molecules or compounds, large number of molecules or compounds, ये जो बेटा आपका एग्जिस्टेंस है किसका? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और कंपाउंड्स का. ये इसकी वजह से हमारे दिमाग में कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं. इज दैट क्लियर? raises many questions in our mind. Questions in our mind. So, what are these questions बेटा? Let's say पहला तो ये है बेटा कि ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन क्यों करते हैं? Why do atoms combine? Why do atoms combine? कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं? और बेटा अब आगे आप देखेंगे कि कुछ एटम्स तो कंबाइन करते हैं लेकिन कुछ आपके कंबाइन नहीं करते. क्लियर? सो वी कैन से व्हाई do certain atoms combine? Certain atoms combine whereas others do not combine.
कुछ तो कंबाइन करते हैं लेकिन कुछ आपके कंबाइन नहीं करते। अब जैसे मान लिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आपको क्या दे देगा बेटा, H2, वेयर एज दिस हीलियम जो है वो हीलियम के साथ कंबाइन होने वाला नहीं है। दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दिस हीलियम 2, ये हीलियम 2 नहीं बनने वाला है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन विच अराइज इन आवर माइंड, व्हाई डू सर्टेन एटम्स कंबाइन वेयर एज अदर्स डू नॉट कंबाइन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मे अराइज इन आवर माइंड कि अगर ये एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इनको अट्रैक्ट कर रही है। सो वी कैन से व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्सेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ forces which holds these atoms together. Atoms together. Which hold these atoms together. Now next question which may arise in our mind, that is why atoms have fixed combining capacity. Why atoms have fixed combining capacity. Why these atoms have fixed combining capacity. And next, जो molecules है बेटा, they possess some definite shapes. So there may be the other question that why do molecules possess definite shapes? Definite shapes. So these are the different questions which arise in our mind. So students, we will discuss all these questions in this chapter. Hope you will enjoy. So first now, why do atoms combine? Why do atoms combine? Atoms combine क्यों करते हैं? Now since ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था, why do atoms combine? You know, in 1916, these two scientists, that is, one is of Kossel and Lewis, you know, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, दे गेव फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन अबाउट द कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स, कि जो आपकी सबसे पहली जो आपकी सक्सेसफुल अटेम्प्ट की गई बेटा, वो कॉसल और लुइस ने की 1916 में। और इनका जो बेसिस था बेटा, दैट वाज बेस्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of novel gases. So again I am repeating beta, these two scientists Kossel and Lewis in 1916 gave the first successful explanation about the
cause of the combination of these atoms, cause of combination of these atoms, and they have given this explanation of combination of these atoms independently. इन्होंने क्या किया बेटा, इंडिपेंडेंटली काम किया इसके ऊपर. इज दे क्लियर कि आपके जो एटम्स हैं वो क्यों जो है कंबाइन करते हैं आपस में. और इनकी जो बेटा बेस था इसके पीछे वो क्या था, दैट वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस. एंड every atom have जब भी atom this atom that is not stable actually, so atom tends to be stable first of all. So we must say every atom have the tendency, let's say first one, that is having the tendency to acquire a state of minimum energy, and maximum stability. सो बेटा पहला तो यही है कि हर एक एटम की टेंडेंसी क्या रहती है, जस्ट टू अक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. और जो आपका सेकंड रहती है बेटा इसकी टेंडेंसी, दैट इज टू अक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. हर एक एटम की टेंडेंसी क्या रहती है बेटा, टेंडेंसी टू अक्वायर novel gas configuration. Tendency to acquire novel gas configuration, or you can say octet rule. So we'll discuss this later on. So now let's see first region, that is the tendency to acquire a state of minimum energy and maximum stability. So बेटा अभी हमने क्या कहा कि आपका हर एक एटम की टेंडेंसी रहेगी to acquire a state of minimum energy. मिनिमम एनर्जी कम एनर्जी होगी तो क्या होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल. लोअर द एनर्जी मैक्सिमम, मोर इज द स्टेबिलिटी. लोअर इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी. स्टूडेंट्स यू मस्ट नो कि इस यूनिवर्स में हर एक सिस्टम जो है उसकी क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी है टू अटेन द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी. Every system, we can say, every system in the universe has a natural tendency to attain a state, we can say, state of minimum energy. State of minimum energy
this state of minimum energy that corresponds to maximum stability. Maximum stability. So we can say जितनी बेटा आपकी एनर्जी कम होगी सिस्टम की, उतना ही ज्यादा वो क्या रहेगा, आपका स्टेबल रहेगा. ओके बेटा, ये तो हमने बात की यूनिवर्स की. जिस तरह हर एक सिस्टम जो है दैट टेंड्स टू एक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी विच कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी, उसी तरह क्या होगा बेटा, इन द सेम वे atoms of same or different elements, we can say atoms of same or different atoms of same or different elements combine to form chemical bonds. Chemical bonds to acquire a state of minimum energy, and maximum stability. Maximum stability. So इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, कि जो आपके एटम्स जो हैं, आपके जो एटम्स हैं दे विल कंबाइन with each other if, or you can say only if, the process of combination of different atoms leads to lowering of energy. मीन्स एटम्स बेटा आपके तभी कंबाइन करेंगे अगर क्या होगा, इफ देयर विल बी लोअरिंग इन एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. ओनली देन द एटम्स विल कंबाइन टू गिव द मॉलिक्यूल्स. आई होप दिस इज क्लियर बेटा. नाउ द सेकेंड पॉइंट वॉज टेंडेंसी टू acquire novel gas configuration. In a sense, in case of novel gases, बेटा जो novel gases में ये पाया गया कि जो भी आपके एटम्स हैं लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड देन रेडॉन. रेडॉन इज रेडियोएक्टिव, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट. सो बेटा
इन एटम की क्या है, बहुत ही लिटिल एफिनिटी है, मीन्स फॉर द अदर एटम्स, मीन्स ना तो ये आपस में अपने ही एटम के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ना तो दूसरे एटम्स के साथ इजिली कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर? मीन्स दे आर स्टेबल, वी कैन से they are stable because they do not have any tendency to combine with their own atoms or with the atoms of the other elements। ना तो दूसरे एटम के दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ ये कंबाइन कर सकते हैं बेटा, ना तो अपने ही एटम के साथ, जैसे सपोज हीलियम के साथ कंबाइन कर रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। हीलियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, नॉट पॉसिबल। सो बेटा, so it means these atoms of these noble gases, they are your somewhat more stable। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा हीलियम की, लेट्स से हीलियम इज हैविंग हीलियम, चलिए इसको इस तरह लिखते हैं बेटा, हीलियम दैट इज 1s2 1s2, its electron configuration is 1s2 because the atomic number is 2। so now beta helium, it's 10 and its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6, and then argon is here, argon that is its atomic number is 18, so its electronic configuration is 1s2 2s2 and then 2p6 3s2 3p6 3s2 and then 3p6। then comes your krypton बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है ऊपर आर्गन का, तो इसका 18 + 18 दैट इज 36 बेटा। सो क्रिप्टॉन का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 and then 4p6 and then comes your xenon 36 plus 18 again, so that is of 54। so beta it's 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 and then 5s2 and then 5p6 and then चलिए नेक्स्ट जो रेडियो एक्टिव मैंने बात की थी, दैट इज दिस रेडॉन बेटा, and 54 plus 32 that is 86 beta, its atomic number is 86 and that is your 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 4s2 and then 4s2 beta and then 3d10 what I'm doing, so 4p6 तक हो गया था बेटा, 4p6 के बाद बेटा 4d10 and then 5s2 5p6 यहां तक तो एज इट इज रहेगी बेटा, देन योर 5d10 and then 6s2 and then 6p6। so if you see over here it is having your 2 beta of first shell that can have only the 2 electrons, whereas neon they are having your 8 electrons in the outermost shell में again 8 beta, outermost shell में again this is there 4 and 4p, that is again your beta 8 electrons are there,
here 5s2 and 5p6, 8 again, 6 and 6p, that again 8 electrons are there. So बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता लग रहा है? हमें यह पता लग रहा है कि सभी नोबल गैसेस के बैलेंस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स in all the noble gases except helium, they are your 8, except helium, that is having your 2 electrons in outermost shell beta, or you can say valence shell. और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों हैं? क्योंकि आपका जो दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओनली इन द फोर्थ शेल. तो फोर्थ शेल जो है आपकी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके अकोमोडेट कर सकती है बेटा, और ये 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकते. सो आपकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की बेटा, तो वो क्या हो गई आपकी? दैट इज जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या होगी? NS2 NP6. सो ये N क्या है बेटा? यहां N इज द means that is N is the outermost shell, you can say. जैसे suppose here that is of 1 is here. यहाँ कितना बेटा? This belongs to your helium belongs to your first period. Now let's write periods. First period, then second period, third period, and fourth, fifth, and sixth. If you see beta, 1 that is a 1 first period. What this N you can say if we compare it with the actually it is a principal quantum number which gives you information about the shell, in which shell these electrons are there. So बेटा यहाँ अगर हम पीरियड से रिलेट करें तो N is the value of the period. So second period बेटा, तो it's so N is your 2. So see here 2 2s2 2p that 6, and then third period में बेटा आगन है और इसका क्या हो गया? N 3 हो गया, तो इट्स 3s2 3p6. Similarly 4 4s2 4p6. इज दैट क्लियर? सो वी कैन से जो आपकी इसकी जो बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज जो NS2 NP6. इट मीन्स दे आर हैविंग योर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल. इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब क्या है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस शेल में है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ना तो गेन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो मीन्स this electronic configuration is most stable. That is most stable. So we can say the electronic configuration of the noble gases corresponds to maximum stability. That corresponds to the maximum stability. So hope beta this is clear. Okay beta, अब ये जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा नोबल गैसेस के एटम्स की, तो इसकी वजह से ये जैसे मैंने पहले कहा कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की पोजीशन में है ना तो इलेक्ट्रॉन जो है देने की पोजीशन में. इज दैट क्लियर? मीन्स नोबल गैस एटम्स जो हैं नाइदर दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन नॉर दे कैन गेन द इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स जो आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है नोबल गैस के एटम्स की, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है आपकी नोबल गैस एटम्स की, दैट इज जो 0. इज दैट क्लियर? बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू कंबाइन विद द atoms of the other elements. So we can say combining capacity जो है इनकी that is a 0. combining capacity क्या हुई बेटा? that is nothing but that is a valency. that is a valency. So they are having your 0 valency we can say. और जो बेटा दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं जिनके क्या है इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके क्या, हाँ एटम के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं नोबल गैस एटम्स के बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से कम है. इज दैट क्लियर? उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई क्या? दैट इज नॉट स्टेबल. इट मींस. इज दैट क्लियर? सो लास्ट से लिथियम की बात करें अगर हम, लिथियम इज देयर
beryllium is there, then your boron is there, then carbon is there, then nitrogen is there, then oxygen, then fluorine, then your neon is there. So students, लिथियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है 3, then 4, then 5, 6, 7, 8, 9 and then 10. You know, these are the elements of the second period. अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो इट्स 1s2 2s1. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2. इसकी बेटा 1s2 2s2 2p1. इसकी 1s2 2s2 2p2. 1s2 2s2 2p3. 1s2 2s2 2p4. And then it's 1s2 2s2 2p5. and then neon की बेटा 1s2 2s2 2p6. सो अगर मैं यहां बात करूं लिथियम के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल VS से मैं इसको कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स. यहां कितने बेटा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर. यहां कितने 2, यहां कितने आपके 3 4 एंड यहां कितने आपके 5, यहां कितने हो गए 6, यहां कितने हो गए बेटा 7 और यहां कितने हो गए 8. सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दिस वन. सो अगर हम बात करें बेटा इनसे हम यहां क्या निकाल सकते हैं, बैलेंसी. जैसे अभी मैंने बात की पीछे कि आपके जो नोबल गैस एटम की जो बैलेंसी है दैट इज 0. इस देख ले, जैसे सपोज हेयर 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना तो गेन कर सकता है. सो वी कैन से इसकी जो बैलेंसी है दैट इज 0 एंड दैट इज नथिंग बट इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी. सो बेटा अब लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट विल पार्टिसिपेट इन योर क्या केमिकल रिएक्शन. सो इट्स बैलेंसी इज योर 1. सो लेट्स से हियर बैलेंसी. सो यहाँ बेटा 2 इसकी बैलेंसी, 3 इसकी 4. अब यहाँ क्या है, लिथियम इज हैविंग द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, देन इट्स हैविंग द टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो बेटा जब हम कार्बन पे पहुंचे तो क्या है, इट हैज neither the tendency to lose or gain the electron but it has the tendency to share these 4 electrons. और उसके बाद क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन के बाद they will tend to gain the electron. मतलब उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की रहेगी. तो यहाँ क्या रहेगी, इसकी बैलेंसी क्या रहेगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, सो दैट इज इक्वल टू योर 3. सो यहाँ 8 माइनस 6 बेटा 2, 8 minus 1 7, that is 1. So beta here what is happening, the balance first it is going to increase, then after carbon that is going to decrease. So we can say balance is equal to the number of electrons in the balance shell electrons, balance shell okay. balance क्या है बेटा, number of electrons in the balance shell और 8 minus number of electrons in the balance shell. In the balance shell means outermost shell में जो भी electrons है exactly they are said to be balance shell electrons. So बैलेंसी किसके बराबर होगी, या तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल के बराबर होगी या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल. अब बेटा अगर आप देखें यहाँ इन सभी एटम्स के बैलेंस शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है. यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है. तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं है क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो ये क्या करेंगे बेटा, ये अपने ही एटम या फिर दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ मिलकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करेंगे. क्या करेंगे बेटा, अपने ही एटम के साथ या फिर दूसरे एटम के साथ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करेंगे. और वो कैसे, दे विल टेंड टू अक्वायर द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल. इज दैट क्लियर.
they will tend to acquire they will tend to acquire the 8 electrons in their balance shell. तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि बेटा ये जो टेंडेंसी है एटम की, टेंडेंसी है या फिर अर्ज है, इज द क्लियर, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स की टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो क्या है NS2Np6 मीन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये कब होंगे, जब या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर लूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ओनली देन दे विल टेंड टू एक्वायर द क्या 8 इलेक्ट्रॉन देयर बैलेंस शेल। होप बेटा दिस इज क्लियर। Okay, let me again tell you this thing. Again, I'm saying tendency or urge that the atom of different elements have to attain the stable electronic configuration, and that is to acquire the 8 electrons in their valence shell. That is they have the tendency to acquire the 8 electrons in their valence shell. Okay, अभी हमने बात की कि बेटा इनकी टेंडेंसी क्या है, स्टेबल वो करने की, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने की टेंडेंसी रहेगी। एंड द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग द मैक्सिमम, ये जो आपका प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग 8 electrons, principle of attaining maximum 8 electrons in the valence shell, in the valence shell, in the valence shell of atom, in the valence shell of the atom is called octet rule. Octet rule. It is nothing beta, octet rule we can say this is nothing but it is the tendency of an atom to acquire the 8 electrons in the valence shell just to become stable. Hope this is clear.